हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक तो एरिया फाइंड करो, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, जबकि उसके साइड क्या है, रोम्बस की साइड 5 सेंटीमीटर है और उसका एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर है। तो एक इसका आधा क्वेश्चन तो यहीं तक ही ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम इतना करेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद जब एरिया आ जाएगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यदि रोम्बस का एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल कितना है ना, उसकी लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि ये हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो सारी साइड ही 5 सेंटीमीटर की होगी। इसका एक एल्टीट्यूड, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो ये जो इसके ऊपर 90 डिग्री से फॉल हो रहा, तो ये कितना दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें बेस, ये होता है बेस और ये है हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है वो क्या है, बेस इनटू हाइट। तो हियर इन रोम्बस क्या दे रखा है, बेस जो है वो है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब आपके पास दोनों है, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितनी 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 4.8 को, तो हमारे पास आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका एरिया। ठीक है, अब निकालना है कि डायगोनल, दूसरा डायगोनल क्या है। अब मैं एक और फिगर इसमें बनाता हूँ। सपोज ये हमारा यही रोम्बस है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि इस रोम्बस का एरिया कितना आया, एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये निकालना है कि ये एक डायगोनल है तो, और ये इसका दूसरा डायगोनल, तो एक को हम डिनोट करते हैं D1 से और दूसरे को डिनोट करेंगे D2 से। तो कहते हैं D1 दे रखा है इसमें क्या, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा डायगोनल ये नहीं पता है, ये हमें निकालना है, तो D2 हमें निकालना है, लेकिन हम एरिया इसका निकाल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है, यहाँ हमने एरिया फर्स्ट में कहा था फाइंड एरिया, तो हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। अब इस एरिया की मदद से हम D2 निकालेंगे। ठीक है, तो हम ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि हमें एरिया पता है, एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, D1 पता है, डायगोनल पता है एक कितना है 8 सेंटीमीटर, लेकिन D2 नहीं पता, D2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया का, तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो D1 और D2 के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है रोम्बस का वो है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, हम एरिया ऑफ रोम्बस तो निकाल ही चुके हैं। सपोज ये हमारा फर्स्ट है तो हम फर्स्ट में निकाल चुके हैं। ठीक है,
फर्स्ट से एरिया ऑफ रॉम्बस कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 कितना है यहाँ पर 8 इंटू D2 कितना है ये हमें निकालना है, तो हम D2 को D2 ही छोड़ देते हैं। तो देखिए 2 से 8 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2। ठीक है, 4 को आप डिवाइड में कर दीजिए तो 24/4 इज इक्वल टू D2। 4 से 24 कितने टाइम्स कटा 6 टाइम्स, तो जो D2 की वैल्यू आई ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यही हमारा एक आंसर है। तो हमने दोनों चीज़ पता लगा ली, हमें एक पता लगाना था एरिया, तो ये था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक हमारा ये आंसर था और एक हमारा ये आंसर है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।